हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने प्रॉपर्टी 3 की थी, थर्ड वाली, कि सबसे पहले हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी की, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, फिर उसका जनरलाइजेशन केस देखा। और लास्ट क्लास में हमने किया था कि प्रॉपर्टी 3 अगर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है या एडिशन हो रहा है तो कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे। अब आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होगी और आपके पास एडिशन भी हो रहा होगा, तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे तो वो हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टी सीधी आपके पास ये होती है कि ई ऑफ, सपोज आपके पास ए एक्स प्लस बी होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ई ऑफ एक्स प्लस में आपके पास सिंपली बी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे आपको पता है एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। मतलब जो एक्स है वो आपके पास क्या है, रैंडम वेरिएबल, ए एंड बी क्या है वो कॉन्स्टेंट्स है, और जो आपके पास ऑल एक्सपेक्टेशंस आर एग्जिस्ट, मतलब जितनी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है वो सारी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो यहाँ पे जो आपका प्रूफ होगा वो आपका बेसिकली इस तरीके से चलेगा। सपोज मैंने एलएचएस वाला लेती हूँ मैं, क्योंकि आप प्रूव करते तो हमेशा एलएचएस वाला लेके चलते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अपनी इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सीधा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स है। ओके, तो इसको देखो, अब आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो प्लस में है, तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टेंट है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि ए और बी मैंने कॉन्स्टेंट लिए है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ये आपके पास बी भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी बाहर आ गया एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब उसके बाद देखो ये जो है ये आपका x है यहाँ पे, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ई ऑफ x प्लस बी, यहाँ पे अब इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि जो कंप्लीट जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे होते हो ये कॉन्टिन्यूस डेटा की है, तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। ये आपने आराम से मतलब पढ़ाई होगा पूरे स्टेट में प्रोबेबिलिटी में। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, a इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी। ओके गाइस, तो यहाँ पे बस हमें यही प्रूव करना था, तो आपका क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, वरना टीचर को लगेगा कि वो आपका मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें नेसेसरी है। उसके बाद अब यहाँ पे ना 2 रिजल्ट्स और है हमारे पास, जैसे करोलरी मान लो आप उनको। ठीक है, मतलब केसेस लेके हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट करोलरी आपकी क्या कहती है यहाँ पे कि अगर मैंने b को सपोज 0 ले लिया, तो अगर मैंने b को 0 ले लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब ये एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस में b है, अगर आपने यहाँ पे b को ही 0 ले लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस 0, तो मतलब आंसर विल भी कितना, ई ऑफ ए एक्स, और इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, सेकंड जो करोलरी है वो आपकी सेकंड ये है कि अगर मैंने a को ले लिया सपोज 1, ठीक है, एंड जो b है वो मैंने ले लिया माइनस एक्स बार, इसका मतलब है माइनस एक्स बार का मतलब x बार इज द एक्सपेक्टेशन ओनली, तो दैट मीन्स माइनस ई ऑफ एक्स, क्योंकि ई ऑफ एक्स ही तो आपका x बार होता है, माइनस मैंने खुद से चूज किया ही। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ई ऑफ आपके पास है फिलहाल ए एक्स प्लस बी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी तो आपके पास ई ऑफ ए कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा ये आपको लगेगा कि मैम क्या लिख दिया आपने, तो ऐसे लिख देती हूँ 1x प्लस में ये आपके पास b क्या लिया मैंने, माइनस एक्स बार, मतलब कि माइनस एक्स बार हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ अंदर बचेगा केवल x, ठीक है, माइनस एक्स बार। अगर आप इसको अलग अलग करते तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स बार। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप जैसे एक्सपेक्टेशन सपोज आप किसी कांस्टेंट नंबर की लेते हो तो वो कांस्टेंट नंबर खुद ही आ जाता है, तो जो एक्सपेक्टेशन जो ये एक्स बार लिखा है ये एक्सपेक्टेशन है,
मतलब कि ये आपके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो ये फिक्स्ड वैल्यू तो जो मतलब जैसे ए है तो वो तो सेम ही रहेगा, तो चाहे आप इसमें एक्सपेक्टेशन ही क्यों ना लगा दो, तो ये आपके पास सीधा क्या आ जाएगा माइनस एक्स बार ओनली, और ए ऑफ एक्स का मतलब भी तो एक्स बार ही होता है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स बार, तो एक्स बार से ये पूरा कैंसिल, तो आंसर विल बी 0। तो दैट मीन्स अगर आप ये कंडीशन लगाते हो, अगर आप ये अपनी मर्जी से लेते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे बस यही था आपके आज वाली प्रॉपर्टी में कि अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया और एडिशन भी कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट होगा, तो प्रूव तो आपको आता ही है, मतलब कैसे हमें करना है, राइट। तो बस सेम वे में हमने कर देना है ये इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी ए एक्स एफ एक्स डी एक्स बी एफ एक्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट था तो ये आपका बाहर आ जाएगा और ये ए भी बाहर आ जाएगा, तो ये इसका मतलब होता है ए ऑफ एक्स प्लस में ये बी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। उसके बाद बस मैंने केसेस लिया है, ओके। सो यस गाइस, दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी 4, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी करेंगे। टिल देन आप ये टॉपिक अच्छे से समझो और इस पे एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हो, ओके। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।